Assalamu alaikum students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to learn General Knowledge of Grade 1, Chapter 1, which is about My Introduction. मेरा तारुफ. तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा माई इंट्रोडक्शन. तो आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. यानी कि ये जो वर्ड्स हमारे पास गिवन हैं हमने इनकी मदद से क्या करना है, जो नीचे ब्लैंक्स दी हुई हैं उनको फिल करना है. तो चलिए हम नंबर 1 को रीड आउट करते हैं. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ डैश हैबिट. तो बच्चों हमने गुड हैबिट्स में पढ़ा था कि सुबह उठना एक अच्छी आदत है. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट. तो हम इस वाले वर्ड को जो है यहाँ पे पुट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है वी शुड डैश अवर एल्डर्स. तो बच्चों हमने गुड हैबिट्स में ये भी पढ़ा था कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास है वी टच द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अवर डैश. तो बच्चों आप लोगों को अगर याद हो हमने प्रीवियस 5 सेंसेस वाले टॉपिक में पढ़ा था, हम किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं अपने हाथों से. हाथों की मदद से हम किसी भी चीज़ को छू सकते हैं. तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, हैंड्स. नेक्स्ट हमारे पास है वी स्मेल थ्रू अवर डैश. तो ये भी हमारे पास 5 सेंसेस में से आएगा. तो हम किसी भी चीज़ को नोज़ की मदद से सूंघ सकते हैं. लास्ट हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन्स में से आएगा वी सी थ्रू अवर डैश. तो बच्चों हम अपने आँखों की मदद से देख सकते हैं. तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, आइज. चलिए यहाँ पे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट होती हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रू एंड फॉल्स. टेलिंग ट्रूथ इज़ नॉट अ गुड हैबिट. तो बच्चों क्या सच बोलना अच्छी आदत नहीं है? सच बोलना अच्छी आदत है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस. ये बात उन्होंने गलत बोली है. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट. तो बच्चों क्या सुबह उठना अच्छी आदत है? जी, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है. यहाँ हम लगाएंगे ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग अदर इज़ अ गुड हैबिट. क्या दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है? ट्रू. गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन. क्या कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? ट्रू. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लीन अवर टीथ इन द मॉर्निंग. क्या ये ज़रूरी है कि हमें अपने दांत जो है वो सुबह सवेरे साफ़ करने चाहिए? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने बच्चों अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना है. हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर हमने कभी अपना इंट्रोडक्शन देना है तो उसमें हमने अपना नाम बताना है, अपनी एज के बारे में बताना है, अपनी क्लास के बारे में. यहाँ पे कुछ एडिशन है, हमने अपने फादर के बारे में बताना है, या हमारे कितने बहन भाई हैं हमने उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना है. हमें खाने में क्या पसंद है, हमारा पसंदीदा खेल कौन सा है, और हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं. आपने अपनी इंट्रोडक्शन इन ब्लैंक्स में जो है वो फिल आउट करना है, और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को जो है वो पेस्ट करना है. तो ये आप लोगों की एक्टिविटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माई गुड हैबिट्स आर. तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि आप लोगों की अच्छी आदत कौन कौन सी है. तो अगर आप लोग दूसरों की मदद करते हैं, आप लोगों की ये अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठते हैं, अपने सुबह उठ के अपने दांत साफ़ करते हैं, ये आपकी अच्छी आदत है. तो आपने यहाँ पे वो सब मेंशन करना है. राइट द नेम ऑफ योर 3 फ्रेंड्स एंड टेल व्हाट दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप. तो बच्चों आप लोगों ने अपने 3 दोस्तों के यहाँ नाम लिखने हैं और उनसे पूछना है कि उन्होंने बड़े होके क्या बनना है, वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. तो यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखना है और यहाँ लिखना है कि वो बड़े होके क्या बनना चाहता है. तो नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें. तो नंबर 1 हमारे पास है द टेस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज़ सॉल्टी स्वीटी. तो बच्चों ये हम सबको पता है कि चॉकलेट का टेस्ट जो है वो सॉल्टी तो बिल्कुल नहीं होता. तो चॉकलेट का टेस्ट होता है स्वीटी. नंबर 2 है लिसनिंग लाउड साउंड्स फील गुड और बैड. तो बच्चों बहुत ज़्यादा ऊंचा साउंड सुनना अच्छा है या बुरा? तो ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं है. तो हम इसमें कौन सी ऑप्शन लगाएंगे, बैड.
फुटबॉल लुक्स लाइक राउंड और स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों ने बताना है फुटबॉल किस तरह का दिखता है, स्क्वायर या राउंड। तो फुटबॉल हमेशा राउंड ही दिखता है। एट नाइट्स थिंग्स लुक डिम और ब्राइट। तो रात को चीज़ें हमें नज़र आती हैं डिम। लास्ट हमारे पास है ऑन टचिंग अ वॉल फील्स सॉफ्ट और हार्ड। तो हमें वॉल किस तरह की महसूस होती है जब हम उसको छूते हैं, हार्ड या सॉफ्ट? तो वो हमेशा हमें हार्ड ही फील होती है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द कलर ऑफ द थिंग्स। हम किसी भी चीज़ का जो कलर है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो बच्चों हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। यहाँ पे हम अपनी सेंस यूज़ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सी, यानी कि देखना। कैन यू सी इन द डार्क। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? नो। तो बच्चों हम अंधेरे में नहीं देख सकते। नंबर थर्ड पे है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हार्ड स्टोन एंड अ सॉफ्ट फ्लावर। आप एक हार्ड पत्थर में और सॉफ्ट नरम फूल में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? तो हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं बाय हैंड, यानी कि छू के। इसमें हमारे पास कौन सी सेंस यूज़ होगी? टच। नंबर फोर्थ पे हमारे पास है विद विच डू यू फील टेस्ट ऑफ थिंग्स। हम किस तरह से चीज़ों का टेस्ट फील कर सकते हैं? तो हम अपनी टंग से कर सकते हैं, जिसको हम जो हमारी सेंसेस में आता है टेस्ट, यानी कि चखना। हाउ डू यू हेयर साउंड्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। तो हम किस तरह से जो है इंसानों की या जानवरों की आवाज़ सुन सकते हैं? तो ये हम सुन सकते हैं बाय ईयर्स, यानी कि अपने कानों से। तो ये भी हमारी सेंसेस में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेयर। वट हेल्प्स यू स्मेल फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर्स। आपको क्या चीज़ हेल्प आउट करती है, मदद करती है किस फ्लावर की जो खुशबू है उसको सूंघने के लिए? तो हमें मदद करती है नोज़। तो ये भी हमारी सेंसेस में से आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्मेल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नेम्स ऑफ द कलर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हमारे पास चीज़ें मेंशन है, हमने इनका कलर जो है बताना है। सबसे पहले है ग्रेप्स, अंगूर। तो बच्चों ग्रेप्स का कलर कैसा होता है? ग्रेप्स दिखने में हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन। उसके बाद मैंगो, मैंगो किस कलर का होता है? येलो कलर का। ऑरेंज, तो बच्चों ऑरेंज हमेशा ऑरेंज ही कलर का होता है। आपने इन कलर्स के नेम को याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। एप्पल, एप्पल हमेशा रेड कलर का होता है। राइट द टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये चीज़ें हैं, हमने इनका टेस्ट बताना है। ऊपर जो चीज़ें हमारे पास दी हुई थी हमने जस्ट उनका कलर बताया था। बिटर गॉड, यानी कि करेला। तो बच्चों ये हमेशा होता है बिटर। उसके बाद बर्गर। अगर हम बर्गर के टेस्ट की बात करें तो ये हमेशा हमारे पास होगा स्पाइसी, या हम इसको बोल लेंगे सॉल्टी। नेक्स्ट हमारे पास है लेमन। तो बच्चों लेमन का टेस्ट तो आप सबको ही पता है, ये होता है सॉर, यानी कि खट्टा। और चॉकलेट, चॉकलेट तो सब बच्चों की फेवरेट होती है, तो चॉकलेट हमेशा होती है टेस्ट में स्वीटी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है मैच दी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टू देयर वर्क। हमारे पास ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है, हमने उनको उनके वर्क के साथ मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है आई, यानी कि आँख। तो बच्चों आँख किस चीज़ का काम करती है? आँख हमारे पास काम करती है देखने का, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया है। हैंड यानी कि हाथ, हाथ काम करता है छूने का, यानी टच। उसके बाद हमारे पास आता है फुट। तो बच्चों फुट किस चीज़ का काम करते हैं? वॉक का, यानी कि चलने का। के बाद नोज़, नोज़ किस चीज़ का काम करती है? स्मेल। टंग किस चीज़ का काम करती है? किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का।
लास्ट पे हमारे पास है एयर यानी कि कान। कान हमें मदद देते हैं सुनने में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ और रफ इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यू कैन आल्सो राइट 2 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल हार्ड एंड रफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हमने इनकी ये खुसूसियात लिखनी है। ब्रिक्स ईंटें, ईंटें हमारे पास होती हैं हार्ड एंड रफ। फ्लावर्स हमारे पास होते हैं सॉफ्ट, स्मूथ। वुड भी होती है हार्ड, रफ। मिरर होता है हार्ड एंड स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द ग्रिड विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। हमारे पास पिक्चर दिए हुए है, इसकी मदद से हम इस ग्रिड को फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं TONE, नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, टंग यानी कि ज़ुबान। तो हमने ये फिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या आया, ई। तो अगर हम सेकंड नंबर पे देखें हमारे पास क्या है, आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई हमारे पास ऑलरेडी है, वाई ई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आई। तो हम नंबर 5 पे देखेंगे, नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, एयर। तो ई हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई ए आर, एयर। अब हम नंबर 3 पे देखेंगे, हमारे पास क्या है, आर्म। तो ए हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, ए आर एम, आर्म। अब हम नंबर 4 पे देखेंगे, NOSE, नोज़। तो इसी तरह हमारा ग्रिड जो है कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।